हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें पूछा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये दो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखो हमें दे के क्या रखा है, tan a इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी जो टेबल है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करते हैं वो कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यानी कि टेंजेंट हम यहां से ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या रहेगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना रहेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है p की वैल्यू 1 के मान लूं तो मुझे b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के माननी पड़ेगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट p इक्वल टू k, 1k को हम k लिख सकते हैं। और तो इसलिए हमें बेस की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के माननी पड़ेगी। अब देखो डायग्राम पे समझते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी। इन्होंने बोला है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का है बी पे, और हमारा जो एंगल ए है ये वाला एंगल है। सबसे लंबी वाली लाइन जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है, एंगल के साथ वाली जो लाइन है वो हमेशा बेस कहलाती है, और एंगल के ऑपोजिट वाली लाइन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। तो अब हमने क्या किया है, बेस को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मान के रखा है और परपेंडिकुलर को जो है वो के मान के रखा है। अब हमें ये हाइपोटेन्यूज जो है एसी, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो एसी की वैल्यू क्या रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो हमारे पास जो ए बी और बीसी की वैल्यू है, वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी की वैल्यू के है तो के का स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अभी देखिए क्या रहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3k का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 3k स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर जो है वो के स्क्वायर ही रहेगा। इसको फर्दर जब ऐड करेंगे 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है वो 4k स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो 2k आ जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2k। अब हम क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पे साइन ए और कॉस ए दोनों लगेगा, तो हम क्या करेंगे साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइन ए क्या रहेगा, यहाँ इस टेबल से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये सामने वाली भुजा है, अपोजिट भुजा, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली भुजा है। वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा के अपॉन 2k, के से के कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अभी वैसे ही कॉस ए, देखो यहां से कॉस ए रहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस की वैल्यू रहेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या रहता है, साथ वाली भुजा, एडजेसेंट वाली लाइन, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली लाइन है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देखो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, जो एडजेसेंट वाली लाइन है बेस, और हाइपोटेन्यूज है 2k, के से के कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये आ गई साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। अभी हम देखिए, हमें जो है साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। तो एंगल सी है, ये वाला एंगल है। अभी क्या होगा, क्योंकि अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, तो अभी क्या होगा कि ये वाली लाइन बेस बन जाएगी और ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर बन जाएगी जब हम सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो साइन ऑफ सी क्या है, वो रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो गया, साइन ऑफ सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो है ये वाली लाइन है, जो कि है इसकी ऑपोजिट लाइन, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली लाइन है। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये देखो सामने वाली लाइन की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 2k ही है। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। अभी देखिए इसमें कॉस सी जब निकालना हमने, तो कॉस सी क्या रहेगा, यहां से देखेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कौन सी है, एडजेसेंट वाली लाइन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट वाली लाइन ये है, तो ये हो जाएगा k अपॉन 2k, के से के कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 अपॉन 2। तो ये जो है हमारे पास साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो सारी वैल्यू देखो ऊपर निकाल रखी है हमने। साइन ए की वैल्यू है 1 अपॉन 2, और कॉस सी की वैल्यू जो है वो भी 1 अपॉन 2 है, और प्लस कॉस ए जो है यहाँ पे देखो कॉस ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और उसके बाद साइन सी जो है साइन सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या रहेगा, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अगर हमें कुछ रफ काम की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे कर लेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा, देखो 4 एलसीएम आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 4 अपॉन 4। ओके, तो ये आ गया 4 अपॉन 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो पहले इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो ये हो गया आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। तो अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है यहाँ पे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ हमने लिख दिया, इसको वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो कॉस ए है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, ये हमने डाल दिया।
कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, तो ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। माइनस साइन ए की वैल्यू यहाँ से देखिए 1/2 है, और साइन सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 होता है स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू 2 होता है 4, माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 रहेगा स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू 2 होता है 4। अब देखो जब स्क्वायर रूट 3/4 से माइनस स्क्वायर रूट 3/4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है आंसर आ गया इसके सेकंड पार्ट का। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सारे के सारे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंस्टाग्राम पे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मेरे वीडियो पे लंबा वॉच टाइम दें, इन पे अच्छा कमेंट करें, आप वोट करें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको जो है पुश करेगा, जिससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो है वीडियोस देश में हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगे जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। थैंक यू।